ओ उवज्जायाण मूलोए सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और कल हमने स्वाध्याय की देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, और अगला विषय शुरू हुआ गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। दोनों जगह ये कह रहे हैं कि ये जीव ज्ञान के अभाव में रूप ही देव को देखता है, और असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप ही गुरु को देखता है। इसको जीव और पुद्गल के विशेषणों का खबर नहीं है इसको, कि जीव के विशेषण क्या होते हैं, पुद्गल के विशेषण क्या होते हैं, ये इसको पता नहीं है। और अरंतादि में भी बोला कि अरंतादि का महंतपना बाह्य विभूतियों से मानता है, आत्माश्रित नहीं मानता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो कह रहे हैं छत्र चमर भामंडल तो कोई मायावी भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत आश्चर्यकारी बात है कि आप केवल ज्ञान रूप परिणमित हुए हो, आप पूर्ण वीतराग रूप परिणमित हुए हो। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये आपका महंतपना है। आत्मा को आत्मा से देखा, आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, ये आपका महंतपना है। ख्याल में आई बात? ऐसे गुरु गुरु को कहें कि वे गुरु जो हैं वे दयालु हैं, दया पालते हैं, परिचय जय करते हैं, आदि आदि, तो ऐसा तो अन्य जगह भी दिखेगा। लेकिन हमारे गुरु का बहुमान, गुरु का महंतपना किससे है कि उन वे मोक्ष मार्गी, साक्षात मोक्ष मार्गी। उनकी उनकी परिणति में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। इससे आप उनको गुरु जानो तो आपका जानना सही हो। अब नग्न दिगंबरत्व से गुरु को देखो, पीछी कमंडल से गुरु को देखो, वस्त्र रहित गुरु को देखो, तो ऐसे तो अन्य मत में भी पाए जाएंगे। सबका भला चाहने वाले देखो, परिग्रह से रहित देखो, ऐसा तो अन्य जगह भी मिलेगा। तो इसमें तो अति व्याप्ति दूषण है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा तो इतनी अपनी यहाँ पे बात हुई थी। क्या बात हुई थी कि तथा जिन जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गल आश्रित हैं, उनके विशेष न जानते हुए असमान जाति मनुष्य पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि रहती है। कैसे हैं गुरु हमारे? सम्यक दर्शन ज्ञान चार की एकता रूप मोक्ष मार्ग, वह ही मुनियों का सच्चा स्वरूप है। वह ही मुनि धर्म क्या है? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, वह ही मुनि धर्म है। नग्न दिगंबरत्व मुनि धर्म नहीं है, इनमें अति व्याप्ति दूषण है। परिचय जय करना मुनियों का लक्ष्य, सच्चा लक्षण नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? वो भी होता है, वो अलग बात है। नग्न दिगंबरत्व होता है, परिचय जय करते हैं, लोगों को धर्म मार्ग में लगाते हैं, ये सेकेंडरी है, ये उपचरित है। सच्चा लक्षण तो शुद्धोपयोग है। ख्याल में आ रही है बात? अनंत भगवान का परम उदारिक देह है, ये सेकेंडरी है। उनका संरक्षण होता है, ये सेकेंडरी है।
ख्याल में आई बात? जो सामान्य केवली हैं उनके तो समोषण विभूति भी नहीं होती। ये तो तीर्थंकर की मुख्यता से और सातिशय केवली की मुख्यता से बात है। सातिशय केवलियों को गंध कुटी लगती है, इन तीर्थंकरों की समोषण लगता है। और सामान्य केवली है, उपसर केवली है। ख्याल में आ रही है बात? तो इनका तो कुछ भी नहीं लग रहा, तो फिर ये केवली नहीं है। अरे जिनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है वे केवली, ये उनका सच्चा लक्षण। आत्मा को आत्मा से देखोगे। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा को शरीर से देखेंगे, आत्मा को आशब से देखेंगे, तो बात नहीं बनेगी, तत्व ज्ञान नहीं है ये फिर। ख्याल में आ रही है? क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं, और ये पहचान नहीं है तो आप समझ लो अभी मिथ्यात्व पूरा पूरा चल रहा है, और बल्कि ग्रहित मिथ्या चल रहा है। ऐसा इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? फिर देखा देखी भक्ति है बस। बेटर देन बेटर देन है बस। समझ में आई बात? सच्ची भक्ति कैसे होगी? उनसे मार्ग ही नहीं मिला तो भक्ति कैसे करो? उनके स्वरूप को ही नहीं जाना तो भक्ति कैसे करोगे? देह की भक्ति आत्मा की भक्ति नहीं, देह की भक्ति केवली की भक्ति नहीं, देह की भक्ति मुनियों की भक्ति नहीं। हमें ये समझ में आ रहा है, हमने मुनिराज को देखा वो कैसे ये मोक्ष मार्गी हैं, इनकी पंक्ति में कैसा निश्चिंता निर्भर है। देखो परमाणु मात्र के प्रति इनको अहम बुद्धि नहीं है, परमाणु मात्र में सुख बुद्धि नहीं है। ये है मुनि। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, पीले छिलके से अंदर सफेद केला दिख रहा है। छिलके से केला दिख रहा कि नहीं दिख रहा सफेद? और छिलके में कुछ गड़बड़ हुए तो केला सही नहीं है, माल अच्छा नहीं है। ऐसा करना है, ठीक है। पुण्य बंध के कारण शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। अन्यथा अन्यथा भक्ति का स्वरूप है ये। अन्यथा क्या? पुण्य बंध के कारण रूप, ये चाहते हैं हमें पुण्य बंध हो, हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें पुण्य बंध होगा। तो वो बंधन चाहते हैं, संसार चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं। उनके अभिप्राय में मैं कभी सुखी नहीं हूं, मैं कभी स्वाधीन नहीं हूं, मुझे पराधीनता बनी रहे, ऐसा अभिप्राय में चलता है, सो बंधन में पड़े रहते हैं। ख्याल में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं, उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। कैसा? पुण्य बंधु मुझे, ऐसा नहीं ओहो जैसा मोक्ष मार्ग इन्हें प्रकट हुआ है ऐसा मोक्ष मार्ग हमें भी प्रकट हो। भजन तो गाएंगे, क्या गा पंडित साहब बोलते थे, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो प्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग, परिग्रह का मार्ग प्यारा है। कौन सा प्यारा है मार्ग? संत साधु बन के बिचरूं कि प्रमोशन हो जाए, लग्जरी बढ़ जाए? बोलो। इसीलिए मुनिराज कैसे दिखते हैं? बेचारे, स्वरूप नहीं पता ना। देख कैसी प्रचुर आनंद की धारा चल रही है।
तुम्हें दिख रहा है कि अंतराय हो गया, भूखे रह गए। तुमको दिख रहा है इतनी सर्दी और कपड़े, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, बेचारे कैसे भोगते होंगे। बेचारे हुए कि नहीं वे। अरे तू महामहिम पदार्थ, और तुझे एक परमाणु स्पर्श नहीं करता, और तुम उनके विषयों को चाहते हो, तुम बेचारे हो। परमात्मा होते हुए भी, कोई करोड़पति होते हुए भी रिक्शा चलाए तो वो बेचारा है, इसको बेचारे को पता नहीं है ये है बेसिकली करोड़पति और रिक्शा चलाता। समझ में आ रही है बात। कौन बेचारा है, परमात्मा होते हुए भी, और एक कण प्रवेश नहीं करता तो भी दुकान मकान पत्नी बच्चे खाना पीना उठना बैठना फलाना ठिकाना लेना न देना। तो उन्होंने स्वरूप जानकर आनंद है उनको। असमान चाहे द्रव प्रयास से देखते हैं ना, इसलिए बेचारे हैं। शरीर सापेक्ष देखेंगे तो बेचारे हैं, शरीर सापेक्ष देखेंगे तो भूखे रह गए। उनसे पूछो भूखे रह गए कि नहीं रह गए। वे कह रहे हैं हमने सुबह उठते से नाश्ता कर लिया। मुनिराज कुछ लेते कि नहीं लेते। अरे जब देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में होते हैं तो नाश्ता करते हैं, और अपनी सन्मुखता में होते हैं तो भोजन करते हैं। ये तो मैं पता ही नहीं नाश्ता भोजन, हम तो वही देख रहे पोई जलेबी। दाल में आ रही है बात। ए तुमने सुबह से कुछ लिया नहीं। नहीं हम वो मंदिर जाए बिना लेते नहीं। वह पागल है। हाँ तो ले लिया। ए बिना नहाए ले लिया कि हाँ, बिना नहाए भगवान का नाम लेते हैं, अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं। जी तो पर ये लगता ही नहीं है ये कुछ लेना देना है। मुनिराज के पास परिग्रह होता है कि नहीं होता, तो वही बहिरंग दृष्टि है ना, देह दृष्टि, संयोगों की दृष्टि। अरे असली धन तो मुनिराज के पास ही है, ज्ञान धन रखते हैं। रखते कि नहीं रखते ज्ञान धन, और ये तो धन ही नहीं है। ये तो धन है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं आता। विचार करो क्या काम आता है, बोलो ये धन किसी काम नहीं आता। समझ में आई बात। ये गुरु भक्ति, क्या होते हैं गुरु हमारे। कल बात की थी ना केवली का विहार, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, देख लिया होगा, है ना। तो आकाश में चलते, हम समझ रहे हैं आकाश में जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, ऐसे बहुत ऊपर आकाश में चलते ऐसे नहीं चलते। जमीन में देव उनके जहां पे उनके चरण कमल पड़ते हैं वहां कमलों की रचना कर देते हैं देव लोग। ये ऐसा ग्रुप बना रहता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह ऐसे चलते रहते हैं। और उस कमल से भी अंतरिक्ष में 4 अंगुल जमीन के ऊपर, कमल के भी ऊपर ऐसा चलते हैं बस। ऐसे थोड़ी यहाँ चलते हैं बहुत दूर, 2-3 मंजिल ऊपर ऐसा हवा में। अंतरिक्ष मतलब आकाश में, मतलब इधर ही। समझ में आई। तो बाकी लोग उनके साइड बाई साइड चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई नेता निकल रहा हो तो वो गाड़ी में बैठा है नेता, और बाकी लोग पैदल चल रहे हैं। नहीं आई समझ में। वो ऊपर से उनकी वो खुली रहती है जिप्सी, है ना। तो वहां से ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं नेता, और बाकी साइड बाई साइड उनके चलते रहते दुनिया के कितने सारे लोग। ऐसे केवलियों का व्यवहार होता है। ठीक है। ऐसा कहने का मतलब ये था, कल इतनी सारी बातें इसलिए की थी कि केवली के नाम पर हमारे ज्ञान में
जो जीरो सन्नाटा बना रहता है, क्योंकि हमने साक्षात केवली इस भव में देखे नहीं, है ना। और केवली की मैं मूर्ति देखते हैं पत्थर की, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है, तो उसकी स्टैचू बना दी है और पता नहीं क्या। इसलिए कह रहे हैं कि वे केवली मनुष्य गति के जीव हैं, हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं। इसलिए शब्द डालना पड़ा कि जीवंत प्रभु। ऐसे भगवान अभी विदेह क्षेत्र में समोषण में विराजमान हैं, ऐसे देह सहित विराजमान हैं। आयु कर्म पूरा होता है तो देह छूटती है, अघाती कर्मों का नाश होता है, तब सिद्ध बनते हैं। जैसे हम तुम मरते हैं ना, ऐसे बेबी मरते ही हैं, परंतु उनको मरने के साथ जन्म होता है। यहाँ पे मरा तो जन्म हो गया, तो उनके मरण को मरण नहीं कहते, उनके मरण को निर्वाण कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हम उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते, इसलिए इन लौकिक शब्दों का प्रयोग किया कि मरते हैं। बाकी ये उनके लिए लागू नहीं पड़ता। पंडित पंडित मरण कहा जाता है इस बात का भाव भाषण कराने के लिए कि अनंत भगवान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, कोई ऐसा अलग से अदृश्य कोई चीज नहीं, कोई अदृश्य चीज है, सुप्रीम पावर नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे ही विहार करते। खबर लग गई अच्छे से अनंत भगवान का स्वरूप क्या है? ऐसा समझो, ये जीव अभी मनुष्य देह में हो, पुरुष देह में हो, बाहर से पुरुष लिंग हो, है ना। और अभी मुनि धर्म अंगीकार करे, और मुनि धर्म अंगीकार करे, समझो गोपाचल की अंदर गुफाओं में पर्वत पर विचरण करते हो वे मुनि, है ना। और वहीं अनंत दशा हो जाए, बस। तो अनंत हो वो मुनि ही अनंत होते हैं। ख्याल में आई बात? शरीर औदारिक है सो परम औदारिक हो जाता है, बस इतनी बात है। तो जब आघाती कर्म का अभाव होता है तो सिद्ध हो जाते हैं, तब होती है अमूर्तिक आत्मा देह रहित व्यक्त हो जाती है। ऐसा अब बताओ, वर्षों से लोग पूजा पाठ करते होंगे, अनंत भगवान का पता ही नहीं, एकदम आश्चर्यचकित देखते हैं सुनते हैं, पता ही नहीं अनंत भगवान का। अब ये डाइल्यूटेड करके चीजें कहाँ मिलेंगी, इतने इन शब्दों में ये चीजें कहाँ मिलेंगी? ये तो अपना ज्ञान ही धीरे धीरे स्वरूप समझते हैं, डेप्थ बनती है तो स्वरूप ख्याल में आता है। अब लिखा तो कहीं मिलेगा नहीं ऐसा करके, निश्चय व्यवहार से स्वरूप में लिखा होगा, तो उस स्वरूप से ही आपको अपने ज्ञान को अलर्ट करके स्वरूप समझना पड़ेगा। उन्हीं में ही अर्थ लिखे हैं, बस उन्हीं से भाव वासन करना है। ऐसा अब देखो, अब शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है। अब सही तो है, अपन को लगेगा सही तो है केवली भगवान की वाणी है, महापुरुष है, वो उनकी वाणी जो है वो सत्य है, तो ऐसा जानकर उसको पूछते हैं। लेकिन ये वाणी का क्या चीज है, ये उसका निर्णय नहीं करते, इसलिए तुम पूछते रहो तो अन्यथा भक्ति कही जाएगी। ठीक है। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है। शांतनु जी पढ़िए अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है,
इसलिए केवली के पूजने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने। इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत स्वरूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहती। समझ में इस आ रही प्रकार है शास्त्र का कि हमारे देव का स्वरूप, हमारे गुरु का स्वरूप, हमारी भक्ति, हमारे शास्त्र का स्वरूप किस बात से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे देव अन्य देवों से डिफरेंट क्यों हैं? ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है उन वहां? ऐसी हमारे गुरुओं में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो अन्य कहीं नहीं पाया जाएगा? अति व्याप्ति दूषण नहीं लगे। ख्याल में आ रही है? निर्दोष लक्षण, देव का निर्दोष लक्षण, गुरु का निर्दोष लक्षण और शास्त्रों का निर्दोष लक्षण। निर्दोष मतलब न जो जिसमें न अव्याप्ति हो, न अति व्याप्ति हो और न असंभव हो। ख्याल में आ रही बात? अब देखो कितनी बात कह दी कि इनमें विरागता, क्षमाशील आदि है, संतोष आदि का निरूपण है। न्याय नीति के आप पढ़ोगे, न्याय नीति की कहानियां लोग भेजते हैं, है ना? तो उनमें और हमें क्या अंतर हुआ? अगर इतना ही मात्र है दयाशील आदि का, तो उनमें और हमें क्या अंतर है? इसलिए अति व्याप्ति हो गई है। ठीक है, अब नीचे क्या कह रहे हैं? त्रिलोक आदि का बहुत गंभीर निरूपण है हमारे जैन शास्त्रों में, तो उनकी उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। तीन लोक की रचना तो हमारे सर्वज्ञ देव ने बताई है, जैसी बताई है वैसी होती है, अन्य जगह तो है ही नहीं। तो ऐसा जानकर भी उत्कृष्ट जाने तो सही है ना? तो कह रहे तो भी सही नहीं है। उसका हेतु क्या दिया? बोलो। तीन लोक की रचना और कर्म फिलोसफी अपने यहाँ है ना? इतनी सूक्ष्म फिलोसफी है कर्म फिलोसफी, और ऐसा जानकर भक्ति कर रहे हैं। तो अब क्या यहाँ पे क्या हेतु दे रहे हैं? बोलो, किन का ज्ञान अलर्ट होके काम कर रहा है? बताओ, बोलिए बोलिए बोलिए। में ये रीजन ये है कि उसका अनुमान आदि नहीं हो सकता, आज्ञा से सिर्फ मानना पड़ेगा हमको, तो ये सही परीक्षा नहीं कहलाई जा सकती इसमें कि वो सही क्या है कि। परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है ही नहीं। सत्य असत्य का निर्णय हम कर नहीं सकते कि नरक 7 है कि 8 है। ये तो आज्ञा से माननी पड़ेगी। ख्याल में आ रही बात? स्वर्ग 16 है कि 15 है पता नहीं है। सुमेरु पर्वत के जो लंबाई चौड़ाई कितनी है हमें क्या मालूम? तो इनका तो हम सत्य सत्य से निर्णय कर नहीं सकते। इसलिए भी महंतपना नहीं है इन शास्त्रों का। समझ में आ रही है बात? तो फिर कैसी खास बात है हमारे शास्त्रों में एकदम स्पेशल? वो है अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप। 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण है। सुनो, ये जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण है, इनका हम भाव भाषण कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान मतलब सपोज नहीं, अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान है। यहाँ पे जब आशव दुख रूप है और हमें ये भाव भाषित होता है कि हाँ आशव दुख रूप है, और ये मंद तीव्र होते हैं, कभी तीव्र आकुलता होती है, कभी मंद आकुलता होती है,
तो यदि आकुलता का अभाव हो जाए तो निश्चित रूप से संवर निर्जरा प्रकट होंगे, निश्चित है ये। भले ही निर्णय करने वाले की परिणति में अभी वो सम्यक्त के सन्मुख हो और उसकी परिणति में संवर प्रकट न हो, लेकिन संवर का निर्णय हो गया, निर्जरा का निर्णय हो गया। ख्याल में आ रही है बात? तो इनका तो हम प्रत्यक्ष निर्णय कर सकते हैं और ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। कोई आत्मा को नित्य कहता है, कोई आत्मा को अनित्य ही कहता है। यहाँ पे कहते हैं नित्य अनित्यात्मक वस्तु। जब ये कहा जाता है ना, अरे अपन अजर अमर अविनाशी हैं, मरते ही नहीं, मरते ही नहीं, तो एक तो शरीर की नास्ती करने के लिए और दूसरा ये ध्रुव दृष्टि से ही कहा जा रहा है ये कथन भी। पर्याय तो प्रति समय जन्मती मरती है। कौन सी पर्याय, कौन सी पर्याय जन्मती मरती है मीनल बहन जी? ध्रुव सदा अविनाशी है, ध्रुव न जन्मता न मरता है, लेकिन पर्याय जन्मती मरती है। तो कौन सी पर्याय जन्मती मरती है, बोलो? नहीं आ रही ख्याल में? नहीं आ रही? चलो कौन बोलिएगा, हैंड रेज करो। मैं बोलूं? बोलो। वो एक समय की पर्याय। कौन सी है वो? विवाह अर्थ पर्याय। और कौन बोलेगा? विवाह अर्थ पर्याय, टेक्निकल टेक्निकल। हाँ भाई सभी साहब। सभी सभी गुणों में उत्पाद व्यय है, कि पर्यायों में उत्पाद व्यय है तो सभी में होता है। पता क्या है कि जो प्रश्न समझना हाँ। सरल, कितनी और प्रश्न समझ के सरल आंसर देना, एकदम सरल। बुआ जी, जो पर्याय अपने को ध्रुव नहीं जानती है वो जन्मती मरती। हाँ, क्या कहने देव। क्या मतलब? हाँ, और बोलो, सब ज्ञान बोलो। पर्याय की बात हो रही है, फिर ज्ञान पर्याय की बात हो रही है। अरुण भैया बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है। सपना जी बोलो। त्रिकाली ध्रुव अविनाशी है, पर्याय जन्मती मरती है। एक समय की किसने बोला था? एक समय की है रोमी ने। हाँ बोलो। सपना, सपना नहीं बोलेंगे? आपको नहीं ख्याल में आ रही बात? चलो कोई बात नहीं। रिम्पी बहन, तो जब आंसर सही आएगा ना तो लगेगा ये तो हमें पता थी। आयुष्य हैं? पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हर पर्याय। हाँ, फिर वही वाली बात जैसे भाई साहब ने करी। नाम लो ना पर्याय का, हर पर्याय। अब ये तो नहीं समझ पा रहे क्या पर्याय, कौन सी पर्याय? हर पर्याय गुण की, समझ में आ गई क्या? हर गुण की पर्याय। तो अभी भी हर गुण की पर्याय, सीधे बोलो ना अभी। अनंत गुण है तो उनमें नाम कैसे लिया जाएगा? बस बस बस। अंजलि बहन बोलो। आपको भी नहीं पकड़ में आ रही? क्या आ रही है? जी, उपयोग लक्षण की पर्याय है। चलो, शांतनु किधर चले गए? शांतनु भाई। हर पर्याय वही, और क्या आंसर होगा इसमें? हर हर क्यों बोल रहे हो? वर्तमान तो वर्तमान पर्याय। बोलो ना, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। नाम नाम नहीं है क्या पर्याय के? हर आदमी, हर आदमी क्यों? उनके यहाँ वो आए थे क्या? वो हमारे ताऊ जी लगते हुए आए थे, हर आदमी आया था, हर हर आदमी। अरे हर आदमी, नाम बताओ ना कि वो आए थे कि नहीं आए थे, पर्टिकुलर। हर हर क्या होता है?
समझ में आई नहीं आई? कितना सरल आंसर है, सिंपल। अब भाई साहब कह रहे हैं कि क्या गुण का परिणामन होता है? गुण अपरिणामी है, गुण पर परिणामता ही नहीं, गुणों की पर्याय होती है। जब बोलते हैं ना तब मिथ्या तो निकलते हैं बाहर, इसलिए बोलना ही चाहिए। कितनी तो सरल बात है, रोज की बात है। ध्रुव अविनाशी ज्ञान है, श्रद्धा चारित्र की पर्याय। ध्रुव ध्रुव निष्क्रिय है और प्रति समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, सो वो जन्मती और मरती है। ज्ञान की पर्याय जन्मती मरती नहीं है, श्रद्धा की पर्याय उत्पाद व रूप नहीं है। हमने जन्म मरण के नाम से ये समझ रखा है शरीर। अब टेक्निकल आंसर आएंगे क्या, कि वो विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अच्छा, स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं जन्मती मरती? क्यों भैया, अजय भैया? हाँ पलती है। तो फिर वो भी उत्पन्न होती है ना, सिद्ध पर्याय जन्मती मरती नहीं है। शरीर के एंगल से विभाव अर्थ पर्याय का ख्याल में आया था। हाँ तो वो एंगल ही गलत है ना, शरीर की तो बात तो ही नहीं चल। जन्म जन्म मरण तो उसी को कहेंगे ना, बाकी सारी चीज पर्याय तो निरंतर बदल ही रही हैं। उत्पाद व्यय किसको कहते हैं? जन्मती है मरती है, हर हम्म। पर्याय उत्पन्न होती है। तो जो उत्पन्न हुआ सो जन्मा, विनाश हुआ सो मर गया। तो फिर शांतनु भैया का आंसर गलत क्यों हुआ? उन्होंने भी तो हर पर्याय बोला। ना हर हर बोला हमको, हर से आपको क्या समझ में आई? हर से मतलब प्रत्येक गुणों की पर्याय, बोलो उनका ना, भी जन्म मरण हो रहा है। नाम बोलो ना, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, वीर की, फिर बोल दो अनंत गुणों की पर्याय। कुछ तो हाँ तो सामने अगर रखो। अपन तीन को भी बोलेंगे तो फिर फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर आगे कंफ्यूजन होगा। काय को होएगा? आप तो हर बोलोगे इस प्रकार, जिस प्रकार ये पर्याय उत्पन्न विनाश को प्राप्त होती हैं, ऐसे अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है। ठीक है। का आंसर आना चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे जैसे पूछा मोह किसे कहते हैं, तो कितने साल लग गए ये सिखाने में। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं जानता सो मोह है। तो संतरा को नींबू जाने तो मोह है। तो जो को में डिजिट भरो ना, दो जो को, आत्मा हूं और आत्मा को शरीर जानना, ये मोह है। ऐसा स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए तो स्पष्टता नहीं आ पा रही है। वैसे ही वस्तु अमूर्तिक है। ख्याल में आई बात? बात तो सरल ही थी ना एकदम। पता है ऐसा रोज होता है, रोज क्या? अच्छा तो वो कौन कितने लोग आ रहे हैं? सीधे सीधा बोल दो, 2 लोग आ रहे हैं। वो है ना, उधर गए थे, फिर वहां से लौट के आ रहे हैं, फिर गाड़ी से आ रहे हैं, फिर ट्रेन से आ रहे हैं। तो इन आंसरों का क्या मतलब निकलेगा? हमें तो ये पता करना था कि कितने लोग आ रहे हैं तो हम उतना खाना बनाए। तो वो तो जवाब आया नहीं कि 2 लोग आ रहे हैं। क्या आंसर आया? वे वहां गए थे, वहां से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, और ये पता ही नहीं चली कितने लोग आ रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या हो गई। कल परसों ही बोला था, मुनिराज की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या हो गई और शुद्धोपयोग नहीं आया मुनिराज के स्वरूप, इसलिए तो क्लियर नहीं हो रही बात है। अनंतों का इतना स्वरूप सब आ गया, और मुश्किल से अनंत चतुष्टय आ गए, तो अनंत चतुष्टय भी तो आ गए, लेकिन जीव वस्तु तो भी नहीं आई। इसलिए ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि अनंत भगवान जीव है। क्या बोला? मुझे अजय भैया सामने तो रहते ही नहीं है।
ख्याल में आ रही है बात? इतनी गंभीरता चाहिए। चलो, तुम पास के हम पास के, तुम फेल के हम फेल, पता नहीं, निर्णय कर लेना। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, इसलिए हमारे शास्त्र महान है। तीन लोक की रचना से नहीं, दयादान की चर्चा यहाँ पे भी बहुत है, अणुव्रत महाव्रतों की चर्चा। ख्याल में आ रही है बात? अभी वो चल रहा है तत्वा सूत्र जी का स्वाध्याय। आश्रव अधिकार के अंतर्गत उन्हीं अणुव्रत महाव्रत की चर्चा, और संवर्त अधिकार के अंदर फिर उन्हीं अणुव्रत महाव्रत की चर्चा। तो प्रश्न उठा के कह रहे हैं, यहाँ पे आश्रव कहते हो, वहां पर संवर कहते हो, तो एक ही चीज को थोड़ी आश्रव और संवर कह रहे हैं। वहां निश्चय संवर की चर्चा है, वहां निश्चय व्रत की चर्चा है, और यहाँ व्यवहार व्रत की चर्चा है जो बंध रूप है। ख्याल में आई बात? वहां पे संवर में किसकी चर्चा है? निश्चय व्रत की, जो वीतराग रूप है। और यहाँ किसकी चर्चा है? व्यवहार व्रत की, जो बंध रूप है। नाम एक ही है, अणुव्रत महाव्रत। अभी अपन संवर की चर्चा में देखना कितनी गजब गजब के पॉइंट्स निकलेंगे, ले हमारा ज्ञान वहां तक पहुंचे। जो मेहनत उन्होंने की है ना, तोड़मल जी ने, हमारा ज्ञान वहां तक पहुंचे, उसकी पकड़ आए हमारे ज्ञान में। ठीक है, पधारिए साहब, स्वागत है आपका। चलो देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है। अनेकांत रूप वस्तु कहाँ से चर्चा आ गई थी इतनी पूरी? वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। देखो मैं एक बात और कह रही हूँ, पर्याय के नाम पर वर्षों वर्षों व्यक्ति स्वाध्याय करता रहता है, और पर्याय के नाम पर इसी पर्याय की दृष्टि बनी रहती है, और इधर उत्पाद व्यय सुनते रहेंगे वर्षों वर्षों तक। पर्याय मतलब मैं स्त्री पुरुष, पर्याय मतलब नर नारकादि, पर्याय मतलब त्रियंच देव नारकी मनुष्य। पर्याय के नाम पर इतनी फिक्स है। ज्ञान पर्याय, श्रद्धा पर्याय, चारित्र पर्याय, इनकी अशुद्ध पर्याय, इनकी शुद्ध पर्याय, ये ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक तो जीवादि तत्वों का निरूपण है। देखो दूसरी जगह जीव का निरूपण मिल जाएगा, दूसरी जगह भी, लेकिन कैसा मिलेगा? एकांत, अनेकांत नहीं मिलेगा। अनेकांत होता तो वे ही सम्यक दृष्टि हो गए होते। अच्छा, अजीब की चर्चा मिल जाएगी कदाचित, आशा बंद की चर्चा मिल जाए, संवर की चर्चा तो कुछ दूसरी जगह कहीं संवर का नाम ही नहीं मिलेगा आपको। निर्जरा नाम मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। वे लोग वैकुंठ को मोक्ष कहते हैं ना, तो अन्य शास्त्रों में मोक्ष की चर्चा भी मिल जाएगी, मोक्ष नाम मिल जाएगा आपको, टर्म मिल जाएगा, लेकिन संवर टर्म नहीं मिलेगा आपको। मे भी आश्रम टर्म नहीं मिला, बंद मिल जाएगा, आश्रम नहीं मिलेगा। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 7 तत्वों का हम भाव भाषण कर सकते हैं। हम स्वर्ग नरक का भाव भाषण भी कर सकते हैं, पर उनका ऐसे अनुभूति नहीं कर सकते। क्या बोला? स्वर्ग नरक का भी भाव भाषण कर सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन जीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष की अनुभूति कर सकते हैं। ख्याल में आ रही है? ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण मय ज्ञान से शून्य है,
ये हमारी अनुभूति में आता है। अरे हाँ, इसमें तो ज्ञान नहीं है। ये जो आश्रम है दुख रूप है, आँख खुलता, जब भी दुख उत्पन्न हो रहा है, देखो दुख का जानना हो रहा है, तो जीवपने की भी सिद्धि होती है और आश्रम की भी सिद्धि हो जाती है। इनका भाव वासन हो सकता है। सुमेरु पर्वत का भाव वासन कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, कदाचित कर्मों का भाव वासन भी युक्ति से कर सकते, युक्ति से, कि अब हमें बहुत पाप, सारी दुनिया कहती है अरे पता नहीं क्या पाप का उदय है, तुम्हें पाप कर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन उसके कार्य से कारण की पहचान कर लेते हैं, कार्य से कारण की पहचान कर लेते हैं युक्ति लगा के। लेकिन यहाँ अपने स्वरूप का पहले युक्ति से सीखते हैं और फिर भाव वासन कर लेते हैं। इसलिए द्रव्यान योग सबसे स्थूल है और करणान योग सूक्ष्म है। करणान योग तो केवल ज्ञान होने पर ही पता चलता है, उससे पहले पता ही नहीं चलता। और चौथे निर्णय करते हैं पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में ही सातों तत्वों का भाव वासन हो जाता है। ख्याल में आ रही बात? अनुभूति में आ जाते हैं तत्व, तत्व तो अनुभूति में आ जाते हैं ऐसा। और कर्मों को हम कार्य से पता कर लेते हैं, कार्य से। डायरेक्ट में हमारे ज्ञान का विषय नहीं होते कर्म। स्वर्ग नरक डायरेक्ट हमारे ज्ञान के विषय नहीं है, दीप समुद्र हमारे डायरेक्ट ज्ञान के विषय नहीं है। हम युक्ति लगा के वे भी समझ सकते हैं लॉजिक से। और द्रव्यान योग अनुभूति से। कितना बड़ा फर्क है, वे लॉजिक से और ये अनुभूति से। इसलिए द्रव्यान योग लोग सूक्ष्म समझते हैं और वो है स्थूल। जो हमारे पकड़ में आ जाए वो स्थूल, जो पकड़ में नहीं आए वो सूक्ष्म। ऐसा। बोलिए। सबसे पहले तो ये है कि जीव में अनेकांत कैसे लगाएंगे? वही तो बात चल रही थी, जीव में अनेकांत मतलब एक तो अस्ति नास्ति अनेकांत लगाओ, है ना? क्या अस्ति नास्ति? मैं जीव हूं, शरीर नहीं, ये अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया। ठीक है, भेद अभेद अनेकांत, नित्य अनित्य अनेकांत। मैं द्रव्य स्वभाव से नित्य हूं, पर्याय से अनित्य हूं, नित्य अनित्य अनेकांत लगे। मैं द्रव्य स्वभाव से एक हूं और गुण और पर्याय की अपेक्षा से मैं ही अनेक हूं, एक अनेक अनेकांत। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब जीव के अंदर अंदर जाएंगे तो मैं द्रव्य हूं, गुण पर्याय नहीं, तो द्रव्य के अंदर अंदर अस्ति नास्ति अनेकांत। ख्याल में आ रही है बात? अस्ति नास्ति अनेकांत दो जगह लगाना पड़ेगा, एक बार प्रमाण की स्थापना करने और एक बार शुद्धने की, अनुभूति के लिए, प्रयोजन के लिए। मैं जीव हूं, अजीव नहीं, ये प्रमाण की सिद्धि। फिर मैं जीव हूं, आश्रव नहीं, तो अस्ति नास्ति लग रहा है। पर्याय में लगा सकते हैं, पर्याय में अस्ति नास्ति अनेकांत लगा सकते हैं पर्याय में। शांतनु जी बोलो, अस्ति नास्ति अनेकांत पर्याय में, अकेली पर्याय। हाँ, ज्ञान की पर्याय है वो, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान मतलब जानना होता है, श्रद्धा नहीं होता। हाँ, सबसे पहले तो पर्याय पर्याय है, गुण नहीं। सामान्य पर्याय पर्याय है, द्रव्य नहीं। हम क्या समझते हैं पूरे द्रव्य में ही अस्ति नास्ति लगता है, सब में लग जाएगा। पर्याय पर्याय है, द्रव्य नहीं। पर्याय पर्याय है, गुण नहीं। ये सामान्य हो गया। अब पर्टिकुलर में लगाओ, ज्ञान की पर्याय ज्ञान की है, श्रद्धा की नहीं। श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा है, चारित्र की पर्याय नहीं। शरीर में अनेकांत लगा सकते, शरीर में। शरीर शरीर है, आत्मा नहीं।
आत्मा नहीं। नमक में लगा सकते नहीं, नमक में, नमक नमक है, चीनी नहीं। बस सिंपल है एकदम। शरीर में निश्चय व्यवहार लगा सकते हैं, शरीर में निश्चय व्यवहार लगा सकते हैं। लगाओ। शरीर पुद्गल का है और कह सकते हैं उसे, और अमूर्तिक नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, समझ आई बात। शरीर, शरीर पुद्गल है, ये निश्चय सही बात है, जो सही बात कही जाए वो निश्चय। शरीर शरीर है, शरीर पुद्गल का है, ये निश्चय है। और शरीर को जीव का कहना व्यवहार। शरीर को अमूर्तिक तो कोई नहीं कहता, व्यवहार कैसे लगेगा? शरीर, मेरा शरीर शरीर, जीव का है, ये कहना व्यवहार। मेरा शरीर है, ये कोई व्यवहार से कह। आंख, आंख मूर्तिक है ना? तो आंख, आंख जड़ है, ये निश्चय, और आंख से देखता हूं, ये व्यवहार। क्या बोला? आंख जड़ है, वो देखती नहीं, ये निश्चय, और मैंने आंख से देखा, ये व्यवहार। और जिसको वो निश्चय पता है तो ये व्यवहार है, और जिसको वो निश्चय नहीं पता तो मिथ्यात्व। मैंने आंख से देखा, ये मिथ्यात्व। ख्याल में आ रही बात? ये पॉइंट पकड़ में आया? जो ऐसा जानता है कि आंख तो जड़ है, उसको निश्चय पता है, अब क्या बोल रहा है? मैंने आंख से देखा, तो क्या हो गया? व्यवहार। और जिसको निश्चय का पता नहीं और वो कह रहा है मैंने आंख से देखा, तो मिथ्यात्व। सेंटेंस एक जैसा है, एक में सम्यक ज्ञान है, व्यवहार है, और एक में मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। अब अनेकांत और स्यादवाद में क्या अंतर है? अनेकांत वस्तु है, कोई सी वस्तु उठाओ, जाति अपेक्षा तो 6, धर्म जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो जाति अपेक्षा हो गई, है ना? लेकिन अपन इसको एज अ वस्तु ट्रीट करें, एक ये जिनवाणी है ना, तो ये क्या है? एक वस्तु की तरह ट्रीट करें इसको। तो अब ये तो हो गई अनेकांतमयी वस्तु, ये क्या हो गई? अब इसके जितने कथन किए जाएंगे वे सब स्यादवाद होंगे किसी अपेक्षा से। क्यों? इस वस्तु का आप निरूपण एट अ टाइम पूरा निरूपण कर ही नहीं सकते, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है। देखो कैसे, अब ये तो पूरी पुस्तक है, तो पूरी पुस्तक एक बार में कैसे कहोगे? आप भी पूछोगे क्या पुस्तक है ये, तो हम क्या बोलेंगे? ये शांति सुधा है, इसका नाम लिखा है शांति, ऐसा। तो अभी इससे यही तो पता चला कि ये कोई धार्मिक पुस्तक है, इतना ही तो पता चला। इसकी लंबाई चौड़ाई पता चली? नहीं पता चली। अब हम कहेंगे इतनी लंबी है, इतनी छोटी है, तो लंबी छोटी होने पर शांति सुधा नहीं पता चली। अच्छा, लंबी चौड़ाई भी कह दी तो ये कितने पेज की है? 3 सेंटेंस हो गए तो पेज नहीं पता चले। तो अब जब पेज बता रहे हैं तो वो नहीं पता चल रहा, वो बता रहे हैं तो वो नहीं पता चल रहा। ख्याल में आ रही है बात? तो स्यादवाद के जितने भी कथन होते हैं वो स्यात पद लगे हुए होते हैं। पुस्तक के नाम की अपेक्षा ये, इसका मतलब अन्य अपेक्षाएं अंडरस्टूड हैं। अभी अभी वस्तु बहुत बड़ी है। ख्याल में आ रही है बात? तो एक एक 1 बाई 1 ऐसे कहते हुए वस्तु का निर्णय किया जाता है। तो स्यादवाद से वस्तु का निर्णय किया जाता है। तो स्यादवाद कथन में सामर्थ्य नहीं है एट ए टाइम पूरी वस्तु को बता दे, तो वो किसी 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 अपेक्षा से वस्तु को बताते हैं स्यादवाद शैली से। जब नित्य की बात की जाएगी तो अनित्य धर्म को गौड़ रखा जाता है, ये स्यादवाद है। और जिस समय अनित्य धर्म की बात की जाएगी उस समय नित्य धर्म गौड़ है। ख्याल में आ रही है बात? स्यादवाद एक अपेक्षा, एक समय में एक ही अपेक्षा से कथन कर पाता है, ये वचन की मजबूरी है, और वस्तु उसी समय अनंत धर्मात्मक है।
अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्ति संपन्न है। तो वस्तु बहुत बड़ी चीज है, बिग थिंग है। स्यादवाद के द्वारा वस्तु को समझा जाता एक और क्वेश्चन है, है। अनुभूति मतलब निश्चय और भाव वासन मतलब व्यवहार। नहीं, एक ही बात है। तो आपने यहाँ पे कहा ना कि संवर नेजरा मोक्ष को जो है हम अनुभूत कर सकते हैं। अब वो अपेक्षा समझ लो कि हम निर्णय कर सकते हैं, अच्छा, निर्णय कर सकते हैं। और और इसमें कैसे लगे जो सुमेरु पर्वत का हम भाववासन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये बोला मैंने। हाँ, भाववासन नहीं कर सकते तो फिर अनुभूति कर सकते हैं। नहीं, अनुभूति भी नहीं, अनुभूति तो कर ही नहीं सकते। हाँ, वही तो पर मैंने की कहा। अनुभूति करेंगे, हम्म, पर की अनुभूति तो सामने सामने होगा। वो देव जाते हैं और सुमेरु पर्वत से बालक तीर्थंकर को ले जाते हैं, तो जब वो देख रहे हैं तब भी अनुभूति नहीं हो रही उसकी। तो अनुभूति तो हमेशा अपनी होती है, पर की अनुभूति होती ही नहीं है। पर का जानना होता है बस। देखो थोड़ी सी बात करें, जैसे स्वर्ग नरक है ना, तो इनको मैंने बोला युक्ति से जान सकते हैं। युक्ति से कैसे? ऐसे युक्ति से जान सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक एक को मारा, एक की हिंसा की, और एक व्यक्ति ने 100 की हिंसा की, तो लौकिक में कितना न्याय है कि दोनों को फांसी की सजा। एक को मारने वाले को भी फांसी की सजा, 100 को मारने को भी फांसी की सजा। और यहाँ पे तो कुछ और इससे बड़ा है ही नहीं। अब 99 का न्याय कहाँ होगा? वो पारलौकिक में होगा। ख्याल में आ रही है बात? एक व्यक्ति मायाचारी कर रहा है, दूसरा मायाचारी, तीसरा मायाचारी, मायाचारी मायाचारी, तो मायाचारी के कितने वेरिएशन है? जितने मायाचारी के वेरिएशन है ना, उतने त्रियंच गति के वेरिएशन। माया त्रियंच गति बंध गई और गया कहाँ पे? एक इंद्री में। और एक को त्रियंच गति बंदी, वो कहाँ पे गया? कि शेर की पर्याय में, संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री में भी कहाँ गया? कि एक गैया बना। एक कहाँ गया? कि शेर बना। तो जितने परिणामों की वैरायटी है, उतने ही उनके फल भोगने की वैरायटी। ख्याल में आई बात? इसलिए नरक कितने होते हैं? 7। ऐसे ही शुभ भावों में लगाओ, सेम टू सेम। किसी को थोड़ी सी दया पालने का भाव है, किसी को बहुत दया पालने का भाव है। कोई अब खुद भूखा रह जाएगा, दूसरे को दे देगा। तो दया, पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम, कितनी वैरायटी है। तो जितनी वैरायटी है संख्यात लोक प्रमाण, तो उसी के अनुसार स्वर्ग है। तो इनको हम युक्ति से समझ सकते हैं। किसी ने 10 रुपए का दान दिया, किसी ने करोड़ का दान दिया, तो दोनों की प्रशंसा, तो दोनों को माल्यार्पण कर देंगे। यहाँ तो रेस्ट ऑफ का क्या होएगा? इसलिए स्वर्ग इतने हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे हम युक्ति से उनको जान सकते हैं। तो आत्मा के बारे में भी पहले युक्ति ही लगती है। युक्ति से जीव शाश्वत है, सही बात है, मरता नहीं है ना। अजीब है, सो ये ज्ञान से शून्य है, सही बात है। ये ज्ञान से शून्य है, इसमें ज्ञान है? ज्ञान नहीं, शून्य है, इसलिए ये पुद्गल है। अब आवासन हो रहा है पूरी तरह से। देखो आकुलता होती 24 घंटे, आकुलता ये आश्रव है, और आकुलता की कंटिन्यूटी ये बंद है। तो पकड़ में आती है बात। और ये आकुलता मिट जाए तो संवर है, वृद्धि हो तो निर्जरा है, पूरी आकुलता मिट जाए तो मोक्ष है। ये भावासन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? त्रियंच गति का जीव कैसे पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाता है? इसी भावासन से हो जाता है। वो शब्द नहीं बोल सकता कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, नित्य हूं, आ शब्द से भिन्न, लेकिन भावासन से पंचम गुण स्थान तक पहुंच जाता है। ख्याल में आ रही? शेष चर्चा।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।